सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे सभी वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पहला ज्ञान भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार हम जानते हैं, और दूसरा जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है वो आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान। आयुर्वेद में कौन सी दवा किस रोग को ठीक करती है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। और दोस्तों, कुछ घरेलू नुस्खे हम जानते हैं, जिन घरेलू नुस्खों को अपना करके हम अपनी सभी छोटी बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी सही सही और संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो, वो भी घर पे रहें, स्वस्थ हों और निरोग रहें। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। स्नेह ही संसार में एकमात्र ऐसा शब्द है जो एक दूसरे को पास लाता है। भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों के स्नेह का मूल्य समझाते हुए हाथिनी के एक सुंदर व चंचल शिष्य की कथा सुनाई। एक हाथिनी ने एक सुंदर शिष्य को जन्म दिया। वह बड़ा होने लगा। उसे हाथियों का उपद्रव अच्छा नहीं लगता था। वह हाथियों के दल को छोड़कर एकांत में चला जाता और सोचता, हाथी क्यों उत्पात मचाते हुए जीवों को सताते हैं। एक दिन वह हाथी एकांत में बैठा हुआ था। अचानक उसकी दृष्टि सामने एक वृक्ष पर पड़ी। वृक्ष पर एक कृष्णकाय बंदर बैठा था। वह उदास लग रहा था। हाथी उससे बोला, बंदर भाई, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। बताओ तुम्हें क्या दुख है, आखिर तुम्हें दुखी क्यों हो। बंदर बोला, मैं शरीर से निर्मल हूं। मेरे साथी मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसीलिए मैं दुखी हूं। हाथी धीरज बांधता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं, तुम्हारे साथियों को बुलाकर लाऊंगा। यदि वह नहीं आए तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा जब तक तुम जिंदा रहोगे। हाथी बंदर के साथियों की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक वृक्ष पर कुछ बंदर उछल कूद कर रहे हैं। उसने सोचा, ये सभी उस बंदर के साथी हैं। बंदर हाथी को देखते ही डरकर भागने लगे। हाथी ने बड़े प्यार से बंदरों को रोकते हुए कहा, मुझसे डरो नहीं, तुम सब मुझे अपना प्रिय भाई समझो। बालक हाथी के स्वर में प्यार था। बंदरों ने ऐसा अद्भुत हाथी कभी नहीं देखा था। वह आश्चर्य से हाथी की ओर देखने लगे। हाथी पुनः बोला, तुम सब अपने बीमार साथी को अकेला छोड़कर क्यों चले आए हो। किसी बीमार को असहाय छोड़ देना अधर्म है। वापस लौटकर चलो और अपने उस दुखी बंदर यानी जो निर्मल बंदर है उसकी सेवा करो, उसका सत्कार करो, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वापस चलो। बंदरों ने उस हाथी के बच्चे की बात मान ली। बंदरों, मैं तुम्हारे साथियों को फिर उसके बाद आया है ढूंढकर। वो हाथी उन बंदरों को लेकर आता है और फिर उस छोटे निर्मल बंदर से कहता है, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढ लाया हूं, अब ये सभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। हाथी के उपकार ने उदास बंदर का मन हर्ष से भर दिया। हाथी की विनम्र वाणी ने सभी जीवों में नए प्राण भर दिए। जो प्यार से बोलता है, दूसरों का उपकार करता है, उसकी पूजा सभी लोग करते हैं। दोस्तों, प्यार में, स्नेह में इतना शक्ति होती है, इतना दोस्तों शक्तिशाली ये शब्द होता है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज मित्रों, हम जानेंगे एक ऐसे पानी के बारे में। इस पानी को पीने से हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, और जो बीमारियां हैं उन्हें ठीक करने में मदद करेगी। यह एक ऐसा पानी है जो हमारे बहुत पुराने जमाने में इस पानी का सेवन ज्यादा होता था। दोस्तों, पानी क्या है चलिए जानते हैं। आज हम पानी जानेंगे दोस्तों, सरल पानी।
सोने का पानी, गोल्ड वाटर के बारे में। इस सोने का पानी आपको कैसे बनाना है, इस सोने के पानी के कैसे कैसे क्या क्या फायदे हैं उसे भी जानते हैं। दोस्तों इसके पहले थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस सोने के पानी पर, इस सोने के महत्व पर। जैसे दोस्तों आप लोग सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, भारत जो था सोने की चिड़िया कहा जाता था। और दोस्तों यही वजह थी, पहले जो हमारे पूर्वज थे उन लोग किसका प्रयोग करते थे, सोने चांदी के बर्तनों का। और जो बहुत गरीब था उनके घर में मिट्टी के बर्तन होते थे। तो दोस्तों राजा महाराजा जो बड़े लोग थे उनके घर में जितने भी बर्तन होते थे सोने चांदी के होते थे। दोस्तों उन्हीं में वो खाना खाते थे, उसी में पानी रखा जाता था, इसलिए वो अस्वस्थ व निरोग रहते थे। तो दोस्तों सोने के पानी के इतने सारे फायदे हैं। तो दोस्तों सोने का पानी आपको कैसे बनाना है और इसके क्या क्या फायदे ये जानते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले डालते हैं सोने के पानी के फायदे के बारे में, ये हमारे शरीर को किस तरह से फायदा करता है। फिर जानते हैं सोने का पानी हमें कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में और कब पीना है। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें, इस शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, सर्दी खांसी बुखार से बचाता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, याददाश्त व दिमाग को तेज करता है, नींद की समस्या से निजात दिलाता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, लीवर की समस्या को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज होने से बचाता है, जोड़ों के दर्द को दूर करता है, भूलने की समस्या को दूर करता है, दमा अस्थमा से बचाता है, किडनी रोग से बचाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखता है। ऐसे छोटे मोटे इसके सारे फायदे हैं। तो दोस्तों सोने का पानी हमें कैसे बनाना है, चलिए अब हम ही जानते हैं। सोने के पानी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके घर में कोई जो 1.5-2 लीटर का बर्तन हो उसी में दोस्तों आपको पानी भर लेना है। पानी भरने के बाद इस पानी को आप गैस पे रख दीजिए। अब आप इसी में एक सोने का शुद्ध टुकड़ा डालना है, जो आपके घर में सोने का गहना हो, जो 24 कैरेट का हो, 22 कैरेट का हो, यानी शुद्ध होना चाहिए। उस शुद्ध सोने या सोने का सिक्का हो, अगर नहीं है दोस्तों एक सोने का सिक्का आप ले लीजिए, आपके घर पड़ा रहेगा, हमेशा काम आएगा, उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है। तो दोस्तों ये एकदम प्योर होना चाहिए। अब उस सोने के गहने को आप पहले गर्म पानी से धुल लीजिए, साफ हो जाए, जो उसमें डस्ट है वो निकल जाए। अब जो आपने 2-3 लीटर पानी किसी बर्तन में रखा है, गैस पे चढ़ाया, अब इस सोने का गहना उसी पानी में डाल दीजिए। अब उस पानी में डाल के उस पानी को आपको आधे घंटे से 40 मिनट तक क्या करना है, उबालना है। उस पानी को उबालना है। जब आप उस पानी को उबालेंगे तो सोने में जो तत्व पाया जाता है वो पानी में निकल आता है। लेकिन ये सोना उतना का उतना रहता है दोस्तों, ये मत सोचिए सोना गल जाएगा, सोना बिल्कुल नहीं गलेगा। जितना वजन पहले है उतना वजन ही रहता है, लेकिन उसके पोषक तत्व उस पानी में आ जाता है। अब ये शुद्ध पानी सोने का आपका रेडी हो गया। जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इसी पानी को आपको पीना है, पूरा घर में पी सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। दोस्तों अगर हम पूरे ठंडे पर इसका पानी पीते हैं तो इसको बहुत सारे हमें फायदे मिलते हैं। दोस्तों आप पानी पीते होंगे, दोस्तों बिसलरी पानी पीते होंगे या तमाम तरह के पानी आते हैं उसे आप पीते होंगे, लेकिन सबसे सुरक्षित सबसे सेफ ये पानी है, आप घर पे बना सकते हैं आसानी से। तो एक बार सोना खरीदिए, पूरी जिंदगी वो आपके काम आएगा, न तो वो सोना कम होगा न तो वो घटेगा, वैसे को वैसे रहेगा। और सोना पानी में डालने से खराब भी नहीं होगा, न तो दोस्तों वो गलेगा, कुछ नहीं करे। तो सोने का पानी जरूर पीजिए। अब इसे कब पीना है, ज्यादा करके दोस्तों आप नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 4 महीने जो होते हैं ना, ये 4 महीने ठंडे में इसका सेवन जरूर करिएगा। तो आप इस 4 महीने इसका सेवन करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, आपको कभी भी लो ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। आप दोस्तों जानते होंगे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दवाएं आती है जिसे हम स्वर्ण भस्म कहते हैं, स्वर्ण युक्त टैबलेट कहते हैं, स्वर्ण का पानी आता है, तो बहुत सारी दवाएं आती है, लेकिन वो बड़ी महंगी होती है, क्योंकि दोस्तों उसके काम ही ऐसा है। तो दोस्तों ये सोने का पानी घर पे बनाइए, सुरक्षित बनाइए, पूरा परिवार इसको पीजिए, ये सेफ और सुरक्षित है। और दोस्तों आपको अगर बीमारियों से बचे रहना है तो दोस्तों आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आप वात पित्त कफ को कभी बढ़ने मत देना। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उनका सेवन मत करना, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वात पित्त को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं या वात पित्त कफ क्या चीज है
एक कौन सी बीमारी को हमें क्या परहेज करना, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारी बीमारी का सबसे बड़ा कारण और क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल। दोस्तों, आज हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, जिससे हम प्राकृतिक ना तो नियमों का पालन करते हैं, ना तो दिनचर्या, ना तो ऋतुचर्या, इसका हम पालन नहीं करते, जिससे हम हमेशा बीमार से रहते हैं। तो दोस्तों, आपको निरोगी जीवन जीना है तो आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। और दोस्तों, डेली रूटीन में आपको 2 घंटे का समय निकालना है, जिसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। सुबह 5 बजे से 7 बजे का ये 2 घंटे का समय निकाल के आप अपने शरीर के लिए दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।